आज हमारी फ़्लाइट छूटते-छूटते बची, तो आइए आप लोगों को बताती हूँ कैसे। तो पहले तो कैब बुक नहीं हो रही थी, जो भी कैब मैं बुक कर रही थी, वो कैंसिल हो जा रही थी एंड देन फाइनली एक कैब बुक हुई, फिर फाइनली हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट। देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट हम लोग पहुँच गए थे फाइनली और कमेंट्स में बताना आप हम लोगों में से कौन-कौन इंदौर से हैं। फिर फाइनली हम एयरपोर्ट पहुँच गए और फिर हम लोगों ने वेरिफ़िकेशन वगैरह करवाया, लगेज वगैरह चेक करवा कर हम फाइनली पहुँच गए वेटिंग एरिया में। फिर यहाँ पर मिताक्ष को नई-नई चीज़ें दिख रही थी तो इसको बड़े मज़े आ रहे थे। फिर इसके साथ थोड़ी देर मस्ती की और फिर इसकी आइज़ का पता नहीं क्या लफड़ा है, ये जिस कलर के कपड़े पहनता है उस कलर की इसकी आइज़ दिखती है। अब ये क्या लफड़ा है ये तो मेरे को नहीं पता। ये थोड़ी देर टाइम के बाद में हाथों में था तो बहुत क्रैंकी हो रहा था। फिर मैं इसको थोड़ा-सा खिलाने के लिए प्लेइंग एरिया में लेके चली गई थी। वहाँ पर इसको बड़े मज़े आ रहे थे और फाइनली हम लोग निकल गए थे हमारी बस के लिए जो कि हमको फ़्लाइट तक पहुँचाने वाली थी। इंडिगो थी हमारी फ़्लाइट और फाइनली हम लोग एंटर कर गए थे हमारी फ़्लाइट में और ये जो जिसको भी देख रहा था उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। और हाँ भैया, बच्चों के साथ में कहीं पे भी जाना इतना ईज़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कैरी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये कभी हँसते हैं, कभी रोते हैं। और फिर फ़्लाइट में बैठने के बाद भैया मेरे को सारे रूल्स भी तो जानना ज़रूरी है, मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है ना। तो फिर इसने शायद थोड़ी देर मैगज़ीन पढ़ी और फिर उसके बाद में मैं थक गया था तो मैं सो गया। फिर उसके बाद में हम लोग फाइनली पहुँच गए मुंबई एयरपोर्ट। तो हम लोग मुंबई क्यों आए हैं ये जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आगे की स्टोरी मैं आपको पार्ट 2 में बताऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।